बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 10th का मैथ्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन, जो कि न्यू बुक है। यूनिट नंबर 4 है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इसमें दो टॉपिक्स हैं, एक फैक्टराइजेशन है, एक अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन के नंबर्स को क्वेश्चंस को फैक्टराइज कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको जानना चाहिए ये है कि फैक्टराइजेशन है क्या। फैक्टराइजेशन को जो डिटेल में जानते हैं, द प्रोसेस इन विच एन algebraic expression can be expressed as the product of its factor is called its factorization। यार वो प्रोसेस जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होता है, ये एक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, ये क्या है, इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है, जिसके राइट साइड पे कोई नंबर नहीं हो। जैसे कि एक्स वाई, ये स्टूडेंट क्या है, एक्सप्रेशन। एक्स वाई भी क्या है, एक्सप्रेशन है, जिसके राइट साइड पे कुछ भी नहीं है। अगर इसके राइट साइड में लिखूँ जीरो, तो ये क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। तो ये एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फ़र्क है। अगर ये जीरो खत्म कर दें, एक्स वाई है, ये राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो एक्स वाई है, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। अगर एक्स प्लस वाई यह है, एक्स प्लस टू वाई है, थ्री वाई है, यानी कि जिसकी राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड हो, वो तो इक्वेशन है। जिसका सिर्फ एक सिंगल साइड हो, उसको कहते हैं एक्सप्रेशन। तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनको हम ज़ाहिर करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, उसको प्रोडक्ट में ज़ाहिर करते हैं उसके फैक्टर के प्रोडक्ट से, इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल, आप जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट, जैसे कि नंबर है, कैसे भाई हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या अलजेब्रिक या नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर के, उसके फैक्टर के प्रोडक्ट से। तो फर्ज करें एक नंबर आपके पास क्या है, 6 है। अब 6 को हम ज़ाहिर करते हैं क्या है, इसके फैक्टर से, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर से। तो 2 मल्टीप्लाई 3, ये दोनों इसके फैक्टर हैं। अब ये इसके क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। 3 टू द क्या आता है, 6 आता है। ये दोनों इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। फैक्टर मीन जो नंबर इस 6 को डिवाइड करते हैं, या फैक्टर मीन जो उस नंबर को, उस एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं। ये 2 और 3 इस 6 को 2 भी डिवाइड करता है, इस 6 को 3 भी डिवाइड करता है। तो 2 और 3 इसके क्या है, फैक्टर हैं। अगर हम दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इट मीन ये इसके क्या है, फैक्टर हैं। तो अगर एक्सप्रेशन आएंगे तो उनके भी क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, x पावर 2 y है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसके फैक्टर कौन से होते हैं, एक फैक्टर मैं इसका x ले लेता हूँ, एक फैक्टर इसका क्या है, एक्स वाई है। अब इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो दोबारा यही आएगा। तो ये इसके क्या है, फैक्टर है। ये फैक्टर मीन जो इसको x, यानी कि x भी इसको डिवाइड करता है, इस एक्सप्रेशन को, और एक्स वाई भी इस एक्सप्रेशन को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो डिवाइड कर रहा है तो इट मीन इसका टेबल जा रहा है, तो ये क्या है, इसके फैक्टर हैं। तो इन्हीं एक्सप्रेशन को हमने इस तरह फैक्टर में डिनोट करना है, एक्सप्रेस करना है, ज़ाहिर करना है। एक हमने एग्जांपल दे दी है, ये अकॉर्डिंग टू बुक है, 15x एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू। अब 15x स्क्वायर वाई को हम किस तरह इसके फैक्टर में लिखते हैं। अब देखो मैंने इसको दो फैक्टर निकाल दिए, एक फैक्टर 5x है, एक फैक्टर 3xy है। अब आप जाने 5 भी इस 15 को डिवाइड करता है और 3 भी इस 15 को डिवाइड करता है। तो इसलिए 5 और 3 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे तो 15 के फैक्टर और भी हैं, 15 भी है और 3 भी है। अगर 15 और 3 यहाँ हम लिखें तो 45 हो जाएगा, नहीं, आना यही चाहिए 5 और 3। 5 भी इसको डिवाइड करता है, 3 भी इसको डिवाइड करता है। और इसके साथ हमने क्या लिखे हैं, एक्सप्रेशन वेरिएबल भी लिखे हैं, एक्स लिखा है, इसके साथ हमने एक्स लिख दिया, एक एक्स हमने इसके साथ लिखा है। तो एक्स टोटल 2 है इसमें, एक्स पावर 2 है, तो एक एक्स को 3 के साथ लिखा है और इस वाई को भी 3 के साथ लिखा है। अगर ये इसके दो फैक्टर हैं, इसके और फैक्टर यानी कि भी हो सकते हैं, 15 और एक्स वाई भी हो सकते हैं इसके फैक्टर, 15x और x जस्ट एक्स वाई भी इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो इसके डिफरेंट फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन अब आप इसको जब इसको मल्टीप्लाई करोगे उन फैक्टर को, तो आना यही चाहिए। तो 5x और 3xy को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही आएगा, ये इसके क्या है, फैक्टर है। अब हमने इसको इस तरह लिखा है, ये एक पॉलिनोमियल है, यानी कि एक पॉलिनोमियल है, इसके क्या है, फैक्टर्स है। फैक्टर मीन क्या है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें दोबारा यही आएगा, और यही ये 5x इसको भी डिवाइड करता है, 3xy भी इस मुकम्मल एक्सप्रेशन को डिवाइड करता है। अब स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको एक वो 6 की एग्जांपल दी है, इस तरह आप कह सकते हैं कि एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि 10 है। अब 10 को जो जो नंबर डिवाइड करते हैं वो तमाम उसके फैक्टर हैं। 10 को 1 डिवाइड करता है, 10 को 2 डिवाइड करता है स्टूडेंट,
10 को और 5 डिवाइड करता है और 10 को 10 डिवाइड करता है। ये इसके सारे फैक्टर्स हैं। तो इसको -1 भी करता है अगर हम प्लस माइनस लगाएंगे, इसके प्लस माइनस प्लस, ये सारे ये इसके +-1 +-2 +-5 और +, ये इसके फैक्टर हैं जो इसको डिवाइड करते हैं, और किसी का टेबल इस 10 पे नहीं जाता, ठीक है। तो इसको कहते हैं फैक्टर्स हैं इसके। अगर हम 10 को लिख सकते हैं हम क्या, 2 × 5, ये 10 की इक्वल है, ये इसके फैक्टर्स हैं। यानी कि इसको 10 को हमने लिखा है, एक्सप्रेस किया है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, यानी कि इसके प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, इसके फैक्टर के प्रोडक्ट से इसको क्या किया, एक्सप्रेस किया है। इसको 10 को हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, 1 × 10, ये भी इसके क्या है, फैक्टर है। 1 भी इसको डिवाइड करता है, 10 भी डिवाइड करता है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आंसर यही 10 आना चाहिए, यही 10 आएगा, तो ये भी इसके स्टूडेंट फैक्टर है। कुछ फार्मूले हैं ये मस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, मस्ट याद कर लें, आप मस्ट देख लें, तो उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ और फार्मूले भी कुछ जहाँ पे मैंने जो है ना प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, KA + KB + KC, ये जो सिंपल वाले होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फैक्टराइजेशन करने के रूल्स कहते हैं, ये रूल मस्ट हमने सीखने चाहिए, उसके बाद हम बड़े क्वेश्चन कर सकते हैं। KA + KB + KC, तो फैक्टराइजेशन का पहला जो रूल है, सब में जो कॉमन है, सब में कांस्टेंट जो कॉमन है या वेरिएबल जो भी कॉमन है सब में, देखो यहाँ पे K है, यहाँ पे K है, इस टर्म के तीनों टर्म के साथ K है, तो K तो सब में कॉमन है, ये बाहर आ जाता है, ठीक है। यहाँ बच क्या जाता है, A + B + C, A भी बच गया, B भी बच गया, C बच गया, K तीनों में से कॉमन। तो फर्स्ट जो रूल है फैक्टराइजेशन का, वो कॉमन देखना है, सारे टर्म में अगर कुछ कॉमन है तो उसको क्या लेना है, कॉमन ले लेना है। अब इन टर्म में देखो जहाँ AC + AD, BC + BD, सब टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, सारे टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ इन दो टर्म में कॉमन है, तो अगर सब टर्म में कॉमन नहीं है तो फिर हम दो टर्म में देखेंगे, इन दो टर्म में कॉमन है और इन दो टर्म में कॉमन है। इन दो टर्म में क्या कॉमन है, A, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी है, तो मैं यहाँ से A क्या लिखूंगा, कॉमन निकालूंगा। तो यहाँ क्या बच गया स्टूडेंट, C + D, इसमें से इसका लिख रहा हूँ C + D, ये दो। अब नेक्स्ट जो है, इन दो टर्म में क्या कॉमन है, B स्टूडेंट, ये भी B है, यहाँ पे भी क्या है, B है, तो B कॉमन है, तो मैं B को लिखता हूँ बाहर निकाल के, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, C + D। फैक्टराइजेशन का एक रूल है, अगर उसके ब्रैकेट वाले टर्म सेम आए तो आप ठीक जा रहे हो, आप क्वेश्चन को सही सॉल्व कर रहे हो। अगर आपके ब्रैकेट वाले टर्म डिफरेंट आ रहे हैं तो इट मीन आप फैक्टराइजेशन गलत कर रहे हैं। तो अब दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट, C + D दोनों में, इस कॉमन में से फैक्टराइजेशन में हमेशा एक लिखते हैं, तो C + D कॉमन था, एक लिखा है। यहाँ पे जो बच गया A और +B, इनको लास्ट में लिख देना है, यानी कि ये A और इसके साथ जो भी साइन होगा, प्लस होगा तो प्लस लिखना है, माइनस होगा तो माइनस लिखना है, और साथ में B है तो B को लिख दिया स्टूडेंट, ये फैक्टराइजेशन हो गया। अगर आपके पास स्टूडेंट क्वेश्चन अगर इस तरह है, A² + 2AB + B², तो ये इक्वल है A + B का होल स्क्वायर और A - B का होल स्क्वायर, ये दोनों फार्मूले आपको पता है, ये फार्मूला मस्ट आपको याद होना चाहिए। दोनों अगर प्लस में है तो इधर भी प्लस होगा, अगर 2AB माइनस में है तो इधर क्या होगा, A - B का स्क्वायर होगा, इस तरह होगा A - B का स्क्वायर। अगर प्लस में है तो आपने क्या लिखना है, A + B का स्क्वायर, ये 2AB को, बाकी तो ये भी प्लस में होगा दोनों फार्मूले में, ये A भी प्लस में होता है, B भी प्लस में होता है, और ये 2AB। और स्टूडेंट इन फार्मूलों को हम लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, A² + B² - 2AB, यानी कि इसको लास्ट में हम लिख सकते हैं किसको, इस -2AB को, तो हम इसको इस तरह क्लोज करके लिखेंगे, ये इसकी ओपन फॉर्म है, ये इसकी क्लोज फॉर्म है। अगर ऐसे लिखा हुआ तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखा हुआ तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ तो राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, और राइट हैंड साइड लिखा हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट इसको इसका जो प्लस वाला है, A² + B² + 2AB, इस तरह भी आप लिख सकते हो, A + B का होल स्क्वायर, और इस तरह भी आप लिख सकते हो A² + 2AB को दरमियान में और B² को लास्ट में, तो फिर भी ये A + B के होल स्क्वायर की इक्वल है, एज इट इज में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जस्ट यानी कि अगर आप दो टर्म को ऐड कर रहे हो, 2-3 टर्म को ऐड कर रहे हो, 2 + 3 + 1, ये तो 6 आएगा। अगर इसको आप लिखोगे 2 + 1 + 3, तो ये भी स्टूडेंट क्या आता है, 6 आता है। तो अगर आप अरेंज करोगे प्लस माइनस को आगे पीछे लिखोगे, आंसर वही आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये फार्मूले आपको ये मस्ट याद होने चाहिए। अगर ये फार्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। अगला स्टूडेंट फार्मूला ये A² - B² है, इसको स्टूडेंट एक बार आपने प्लस में लिखना है, A + B, दूसरा क्या लिखना है, A - B, यानी कि A + B और A - B। अगर आपके पास लिखा हुआ हो A + B A - B = A² - B², ये फार्मूले मस्ट याद होने चाहिए आप लोगों को, इन्हीं से क्वेश्चन क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन भी लाजमी आते हैं, सारे जो प्रॉपर्टी है, इन सब प्रॉपर्टी के टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब स्टूडेंट ये देखो, A² + 2AB + B² -C², 4 टर्म है, ये ध्यान से देखो, ये वाला टर्म एक फार्मूला बन सकता है, A² + 2AB + B², कौन सा फार्मूला, ये है
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस शेप में किसकी इक्वल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमने इसी तरह पर लिखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हमने क्लोज कर देना है और माइनस क्या लिखना है, सी स्क्वायर। इसको दोबारा इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है, क्या लिखना है, ये एक फार्मूला बन गया, किस फार्मूले का शेप बन गया, ये इस फार्मूले का शेप बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये टर्म मुकम्मल ए स्क्वायर और ये टर्म मुकम्मल माइनस बी स्क्वायर है, तो हमने इसको लिखना है ए प्लस बी, इस तरह ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी में ये ए प्लस बी ये जो है ये ए है, मुकम्मल क्या है, ये ए है, और प्लस बी, बी मेरे पास अब क्या है, सी, सी को मैंने बी काउंट करना है, समझना है। और फिर मैंने क्या लिखना है, ए को लिखना है, ए क्या है मेरा, ये ए प्लस बी मुकम्मल ए है, और माइनस बी, जो माइनस बी है वो क्या है, माइनस सी है। तो ये फॉर्मूला सॉल्व हुआ है। अगर स्टूडेंट आपके पास इस तरह हो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी है, तो ये फार्मूला जो क्लोज होगा इसकी माइनस 2ab आ गया, तो आपने इसको क्लोज करना है ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको अभी आपने कैसे लिखना है, ए माइनस बी, ये आपका ए है, प्लस ये बी, ये जो ए प्लस बी लिखा हुआ है फार्मूले में, इसको ये फार्मूला है, इसको ऐसे ओपन करना है। अब ये क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये मुकम्मल आपका क्या है, ए स्क्वायर है, और ये मुकम्मल आपका माइनस बी स्क्वायर है। तो पहले आपने क्या लिखना है, ए को लिखना है, ए माइनस बी मैंने ए को लिखा है, प्लस बी को लिखना है, बी क्या है, सी है मेरे पास, फिर ए को लिखना है, ए क्या है, ए माइनस बी है, और माइनस बी को लिखना है, माइनस बी क्या है आपके पास, सी है। तो इस तरह आपने फिर इनको अरेंज भी करना है, यानी कि प्लस वालों को स्टार्ट में लिखें और माइनस वालों को बाद में लिखें, ये आप तरतीब अरेंज भी कर सकते हो। चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज यूनिट 4 है, एक्सरसाइज 4.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, द रिजल्ट पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करें। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट रूल जो था कॉमन का था कि कॉमन क्या है, किस में कॉमन क्या है, सब में कॉमन क्या है, कांस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कांस्टेंट को कॉमन देखो कि एनी कोई कांस्टेंट कॉमन है। देखो यहाँ पे कांस्टेंट मेरे पास 2 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये 2 इस 6 को भी डिवाइड करता है, इस 2 को भी डिवाइड करता है, यानी कि 2 सब में है कि 6 जो मल्टीपल है, 6 जो मल्टीपल है वो 2 और 3 का क्या है, मल्टीपल है। इट मीन्स 2 का टेबल 6 तक जा रहा है। तो फिर आपने स्टूडेंट क्या लिखना है, पहले 2 को कॉमन ले लेना है और वेरिएबल को देखना है। वेरिएबल स्टूडेंट जहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्या सब में एक्स स्क्वायर है, नो, देयर इज नो एक्स स्क्वायर इन ऑल टर्म, सारे टर्म में एक्स स्क्वायर नहीं है, लेकिन एक्स यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर नहीं, जस्ट एक्स है। तो तमाम में जो है वो एक्स है, एक्स स्क्वायर नहीं है। तो फिर आप सिर्फ एक्स कॉमन लो, एक्स स्क्वायर आपको कॉमन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब में नहीं है, एक्स कॉमन ले लिया हमने, क्योंकि अब इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर को कॉमन नहीं ले सकते, एक एक्स को कॉमन ले सकते हैं। ये जो एक्स स्क्वायर है ये इस तरह मल्टीपल है, एक्स डॉट एक्स का मल्टीपल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक इसकी इक्वल है एक्स स्क्वायर, एक्स डॉट एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर या एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो इसका एक एक्स तो कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर का बाहर, एक एक्स फिर बच जाता है, ठीक है। अब इसको अब वाई स्क्वायर स्टूडेंट देखो, वाई को देखो, इसमें वाई पावर 3 है, इसमें वाई पावर 2 है, इसमें वाई पावर 3 है। आपने कम से कम वाई पावर को देखना है, कम से कम वाई पावर इस टर्म में है, वाई पावर 2 है, बाकियों में तो ज्यादा है वाई पावर 2 से, तो इट मीन वाई पावर 2 हम कॉमन ले सकते हैं। इतना जो है ना वाई पावर 2 सबके साथ है, सारे टर्म के साथ, तो ये तो कॉमन आ गया स्टूडेंट, ये 2 तो बाहर आ चुका है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे x के पावर 2 था, 2 x थे, यानी कि एक x तो बाहर आ चुका है, यहाँ पे एक x बचेगा, यानी कि ये एक x बच गया, ठीक है स्टूडेंट। x पावर 2 का हमने फैक्टराइज करके ऐसे लिखा है, उसका एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे y पावर 3 है, y पावर 3 में से y पावर 2 हम कॉमन ले चुके हैं, तो एक y बच जाता है। y पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आपने क्या लिखना है, y जस्ट लिखना है, माइनस साइन माइनस से माइनस ले, 2 का टेबल पढ़ो 6 तक, 2 3 6 स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे 3। यहाँ से एक्स स्क्वायर नहीं, जस्ट एक एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन आ गया, तो एक एक्स क्या हो गया, बच के, या अपन लिख देनी है। अब वाई स्क्वायर तो पूरा कॉमन आ चुका है, तो वाई स्क्वायर बाहर जा चुका है, यहाँ पे और टर्म कुछ नहीं बचा, -3x बच गया सेकंड टर्म के साथ, प्लस इसमें से 2 स्टूडेंट बाहर आ चुका है, x भी बाहर आ चुका है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। वाई पावर 3 थे, वाई के 2, वाई पावर 2 बाहर आ चुका है, जस्ट स्टूडेंट आपके पास क्या बचेगा, वाई, तो ये इसका क्या है, आंसर है। इससे मजीद ये सिंप्लीफाई या फैक्टराइज नहीं हो सकता, ये एक ही लाइन में हो सकता है। अगर आपको समझ है तो 2-3 सेकंड में, यानी कि 10 सेकंड में ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अगर आपको उसका थोड़ा ध्यान से देखना है। अगर आपको एक बार एक क्वेश्चन की समझ आ गई तो सारे इसी तरह हैं, 1-1 मिनट के क्वेश्चन नहीं है ये, 1-1 मिनट से पहले सॉल्व हो जाते हैं। इसका स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है, इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 4.1 का। वो स्टूडेंट ये बिल्कुल ईजी है, 3nx माइनस 3x माइनस 3ny। स्टूडेंट क्वेश्चन की समझ आ रही है तो काइंडली चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। इससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। जब भी आप अपने सब्सक्रिप्शन बटन पे ओपन करोगे तो सारे जो है ना एक्सरसाइज की जो है ना आपको मिलेंगे। तो जिस एक्सरसाइज पे आप क्लिक करोगे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं। अब स्टूडेंट इसको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन को हमेशा आपने एक बार ध्यान से लिखना भी है, लिखने में गलती नहीं करनी है प्लस माइनस का, और ध्यान से देखना भी है। अगर थोड़ी सी एक मैथ है इसमें, आप अगर प्लस माइनस का गलती करेंगे या एक टर्म का गलती करेंगे, पूरा क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा। जल्दबाजी इसमें नहीं करनी, दोबारा आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। जल्दबाजी या शॉर्टकट कहीं पे भी नहीं है। आपने स्कूल से क्वेश्चन को जो है देखना है और फिर सॉल्यूशन करना है। अब स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, इसमें सबसे पहले आपने कांस्टेंट देखना है। सब में यहाँ पे कांस्टेंट 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, सब टर्म में 3 है। तो स्टूडेंट 3 तो कॉमन आ चुका है बाहर, इसको लिखना है बाहर। अब स्टूडेंट सब टर्म में क्या देखो, एन एक्स है, एक्स है, लेकिन यहाँ पे सब टर्म में और कुछ कॉमन नहीं है। तो ठीक है, हम 3 को बाहर लिख देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट क्या लिख दें, एन एक्स माइनस एन वाई प्लस वाई। स्टूडेंट 3 तो बाहर आ चुका है, सबसे बाहर कॉमन ले लिए, तो जस्ट आपके पास ये आ चुका है। अब स्टूडेंट क्या करना है, 3 तो बाहर है, अब क्या करना है, अब सब में तो कॉमन नहीं है, इन दो टर्म में कॉमन देखो और इन दो टर्म में कॉमन आप देखें, क्या इन दो टर्म में कुछ कॉमन है। अब स्टूडेंट इन दो टर्म में जी हाँ कॉमन है, क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। देखो यहाँ पे भी एक्स है, इस टर्म के साथ भी एक्स है, तो एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बच जाएगा स्टूडेंट, एन, इसका एक्स कॉमन गया, इसका तो एक्स कॉमन गया, क्या बच गया, माइनस बच गया और 1। जहाँ पे कुछ नहीं बचता है वहाँ पे कॉमन 1 बचता है। अगर आप यहाँ पे 0 लिखोगे तो दोबारा जब x को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि x नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे कॉमन में क्या लिखना है, कुछ नहीं बच रहा है तो वहाँ पे 1 बचता है। अब स्टूडेंट इन टर्म में देखो, इन टर्म में y, देखो इसमें y है, इसमें y है, ये कॉमन, पहले तो माइनस कॉमन है क्योंकि इसके शुरू में माइनस है, तो n के साथ जहाँ पे माइनस नहीं है, ब्रैकेट वाले टर्म हमेशा सेम आते हैं, तो माइनस भी कॉमन है स्टूडेंट, y भी क्या है, कॉमन है। अब यहाँ क्या बच गया, माइनस कॉमन आ चुका है तो प्लस का n बच गया। अब इसका जब भी हम कॉमन लेते हैं स्टूडेंट या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। तो जहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का साइन है, ये किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, क्योंकि माइनस को हमने कॉमन ले लिया। तो माइनस y तो बाहर आ चुका है, तो क्या बच गया, 1 बच गया और कुछ भी नहीं बचा। अब स्टूडेंट देखो फैक्टर, ब्रैकेट के दोनों टर्म सेम है, हमेशा ब्रैकेट के दोनों टर्म क्या आते हैं, फैक्टराइजेशन में सेम आते हैं। अब स्टूडेंट आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या है, n इंटू, इन दो टर्म में n-1 कॉमन है, तो n-1 को मैं 1 को लिखूंगा, कॉमन में से 1 बच के आ गया, ये x रिमेनिंग जो बच गया -y। ये स्टूडेंट आपका फैक्टराइज क्वेश्चन हो चुका है, ये इसका क्या है, आंसर है। इससे मजीद फैक्टराइज नहीं होता है। इसका स्टूडेंट पार्ट नंबर क्या है, 3 है, वो भी वेरी इजी है, सिर्फ ध्यान थोड़ी सी चाहिए। फैक्टराइजेशन एक जो है ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़े से, ये और मैथ पूरा तो कंसेप्चुअल है, लेकिन फैक्टराइजेशन और कंसेप्चुअल है। अगर इसमें रटा छटा लगाने की कोशिश करोगे तो पॉसिबल नहीं है। हमेशा आप एक बार 2 बार एक क्वेश्चन को करो, अगर फिर भी नहीं हो रहा है 3 बार करो, एक बार फिर लेक्चर देखो, तो क्वेश्चन आप कर जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं हो सकता, तो बिल्कुल ईजी है। अच्छा स्टूडेंट आप ये देखें, अब सब में पहले कॉमन देखें, कॉमन सब में क्या है, ध्यान से एक बार क्वेश्चन आप देख रहे हो कि यहाँ के 18 है या 108 है या 162 है, तो अब जो है ना इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब इस 18 तो है, इसमें देखो 18 है कि नहीं है, क्या 108 को 18 डिवाइड करता है, 18 का टेबल जाता है, क्या 162 को 18 डिवाइड करता है, इस पर टेबल जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, चेक करते हैं हम, 108 डिवाइड भैया आपने कैलकुलेटर से करना है 18, ये देखो 6.00 आ रहा है, इट मीन 6 का टेबल जा रहा है, 18 6 था 108 आता है, तो इसको डिवाइड कर रहा है, कॉमन है 18 इसमें 18 इसका फैक्टर है, एक फैक्टर इसका 18 है, क्योंकि फैक्टर वो होता है जो इसको डिवाइड करता है। सेकंड 162 इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 18 पे, इसको 18 डिवाइड करने का आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो इट मीन ये 18 सबका फैक्टर है, तो फैक्टर सबका है, तो 18 स्टूडेंट कॉमन है, सब में कॉमन है। तो 18 जब कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया, और कुछ कॉमन है सब में, देखो यहाँ पे x है, इन सब में x नहीं है, तो इट मीन सब में कुछ और कॉमन नहीं है। x पावर 4 लिखना है स्टूडेंट, प्लस 18 6 दा आ रहा है 108, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, x पावर 2 y पावर 2, प्लस 18 9 दा आ रहा है 162, तो y पावर स्टूडेंट 4 लिखना है। अब देखिए, अब ये तो 18 बाहर आ चुका है स्टूडेंट, अब हमने ये देखो, ये एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्यों है, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड और कुछ भी नहीं है, पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसको स्टूडेंट क्या करना है, फार्मूले जो मैंने आपको पढ़ाए थे वो याद होने चाहिए आप लोगों को, अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाओगे। फार्मूले 2 3 बार 4 बार लिखो, जब इनको लिखोगे तो आप लोगों को खुद ब खुद याद आएंगे। उनकी लेफ्ट हैंड साइड लिखो, फिर लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, फिर राइट हैंड साइड खुद से लिखो,
तो फिर राइट हैंड साइड लिखो और लेफ्ट हैंड साइड खुद से लिखो, तो फार्मूले आपको जो है ना, एक फार्मूला आपको 2-3 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में आपको याद हो जाएगा, अगर आप ध्यान से काम करोगे। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर काम नहीं हो सकता है। अब स्टूडेंट क्या है, एक्स पावर 4, अब देखो कोई फार्मूला बन सकता है, हम चेक करते हैं, इंशाल्लाह ये फार्मूला बनेगा। कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला, ये स्टूडेंट किसके इक्वल है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर की स्क्वायर। इंशाल्लाह हम इसको ऐसे बनाएंगे। अब मैं इसको फार्मूले की शेप में लिखूंगा, फार्मूले की शेप मतलब ए का स्क्वायर है। अब ए मैं इसको लिखूंगा एक्स पावर 2, अगर इसके ऊपर क्या लिखूं, स्क्वायर दूं, दोबारा इसको मल्टीप्लाई करूं, 2 दा क्या आएगा, 4 आएगा। एक्स पावर 2 का जो स्क्वायर है, ये आपके पास ए बन गया, एक्स जो ब्रैकेट में ये ए बन जाता है, और इसके ऊपर पावर 2 है, इसका ये इसका क्या स्क्वायर है, इट मीन ए स्क्वायर। क्या ये इसके इक्वल आता है, दोबारा इसको मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल इसके इक्वल आता है, तो ये ए स्क्वायर बन गया आपके पास। अब हम लिखेंगे फार्मूले में, फार्मूले को देखते जाएंगे, आगे क्या है 2 है, तो हम भी 2 लिखेंगे। आप ये ना सोचेंगे 2 कहाँ से आया, नहीं, अब अगर फार्मूले हमें है तो आप जस्ट लिख दीजिए, उसके बाद ब्रैकेट लगाओ, उसके बाद लिखा हुआ ए, तो ए मेरे पास ये ब्रैकेट वाला है, ये पावर नहीं है, ब्रैकेट वाला क्या है, एक्स पावर 2। और बी में देखूंगा, बी तो यहाँ पे नहीं है, तो लास्ट वाला टर्म को देखूंगा, ये 9y पावर 4 है। क्यों, किस नंबर का टेबल हम स्क्वायर लें कि 9 आ जाएगा, 3 का अगर हम स्क्वायर लें तो 9 आ जाए, तो हम 3 लिखेंगे, y पावर 2, इसके ऊपर क्या देंगे, स्क्वायर, ये मुकम्मल b बन गया स्टूडेंट। इसका पावर जो 2 है, ये क्या बन गया, फिर b स्क्वायर बन गया। तो b यहाँ पे क्या है, 3y पावर 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3y पावर 2, ये b है, 2 b, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप देखें, दोबारा अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, इनके क्लोज करें, ओपन करें, इनको मल्टीप्लाई करें, क्या ये दोबारा आ सकता है, एक्स पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, एक्स पावर 4 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 3 6 आएगा, बिल्कुल आ रहा है, एक्स पावर 2 वाई पावर 2, बिल्कुल यही आ रहा है। सिर्फ इसको क्या है, फार्मूले की हमने शेप दी है, तो फिर हम इसको क्लोज करेंगे। अब 3y पावर 2 है, अगर आप 3 का स्क्वायर लें 9 आएगा, y का स्क्वायर लें तो क्या आएगा, y पावर 4, बिल्कुल ये दोबारा यही आएगा। अगर इसको हम रेसिप्रोकल लें, दोबारा इसको वापस जो है ना कन्वर्स प्रूव करें इसका, तो रेसिप्रोकल नहीं, सॉरी कन्वर्स। अब इसको क्लोज ऐसे करना है, ये इस फार्मूले की शेप में है, तो हम इस तरह है, लेफ्ट हैंड साइड इसको राइट हैंड साइड लिखना है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। 18 ए क्या है स्टूडेंट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए आपका एक्स स्क्वायर है, प्लस बी आपका क्या है 3y पावर 2 है, होल पावर 2। अब दोबारा इसको अगर ओपन करोगे तो आपके पास यही क्वेश्चन मुकम्मल है, दोबारा ओपन करोगे, ये आएगा, फिर जी आएगा, फिर जी 18 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपका जी आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, 18 एक्स पावर 2 प्लस 3y पावर 2, पावर इसका स्टूडेंट 2 है, पावर इसका 2 है, तो इसको एक्स पावर 2 प्लस 3y पावर 2 को 2 बार लिखो, यानी कि ये दोनों इसके क्या है, फैक्टर बन गए। स्टूडेंट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सेकंड मिनटों के क्वेश्चन है, हम थोड़ा जो है ना, आप ध्यान से करोगे तो आप भी इनको मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। k प्लस 2 पावर 2 है, माइनस 8 इंटू के प्लस 2 है। जिस भी आपने कोई एग्जाम क्रैक करना है तो इसके लिए मस्ट है कि आपका जुनून क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, अदरवाइज एग्जाम वाले दिन आपसे क्वेश्चन छूट जाएंगे, ये होगा वो होगा। तो आप प्रैक्टिस, अपना जो भी सब्जेक्ट है उसका प्रैक्टिस मस्ट कीजिए, और मैथ प्रैक्टिस के बगैर पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, ये आप लोग पे डिपेंड है, आप करें या नहीं करें, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है इस पर। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अब ये भी फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैं इसको ये फार्मूला स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल है, फार्मूला स्टूडेंट मस्ट याद होना चाहिए, अदरवाइज जो है ना 7-8 थोड़े से फार्मूले हैं मैथ के, तो ये अगर आप लोगों को याद हो गया तो कोई क्वेश्चन जो है ना आपसे मिस नहीं हो सकता, आपका सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये ए स्क्वायर में लिखा हुआ है ऑलरेडी, के प्लस 2 ये आपके पास ए स्क्वायर की शेप में लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम इसकी और शेप तरतीब करेंगे, के प्लस 2 इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि ये ए स्क्वायर है, माइनस इस फार्मूले को देखो, माइनस 2ab, तो मैं लिखूंगा माइनस 2, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ए मेरा स्टूडेंट क्या है, के प्लस 2 है, मैं के प्लस 2 को लिखूंगा, सिर्फ तरतीब दे रहा हूँ। बी, अब बी स्टूडेंट क्या है, बी यहाँ से निकलता है, ये 16 है, किस नंबर का स्क्वायर लें कि 16 आ जाए, अगर हम स्टूडेंट 4 का स्क्वायर लें तो ये क्या आता है, 16 आता है, तो बी हमारा क्या है 4 है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, ये बी 16 की जगह पे क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, ये स्टूडेंट फार्मूला आपके पास बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे क्लोज करना है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट मैं लिखूंगा के प्लस 2 के प्लस 2
क्या है स्टूडेंट, ये क्या है, ए है मुकम्मल। अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करो, 4 टू द क्या आएगा 8, के प्लस 2 वही आएगा, 4 4 द क्या आएगा 16, के प्लस 2 का स्क्वायर तो इस तरह लिखा हुआ है। ये स्टूडेंट के प्लस 2 आपका क्या है, ए है, मैं इसको लिख रहा हूँ के प्लस 2, ब्रैकेट लिखने की इसके राइट साइड में जरूरत नहीं है, के प्लस 2 और क्या लिखना है माइनस, ये तो लिखा है माइनस बी, बी क्या है स्टूडेंट, ये 4 है, क्या लिखेंगे 4 होल पावर 2। देखो इसको मजीद हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 4 है, ये प्लस माइनस होने के बाद माइनस का 2 बचेगा, इसका ये क्या आएगा स्टूडेंट स्क्वायर, ये इसका क्या है आंसर है स्टूडेंट। इसको आप दो बार भी लिख सकते हो, के माइनस 2 है, के माइनस 2 का स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हो के माइनस 2, के माइनस 2, ये दोनों इसके क्या है फैक्टर, सेम फैक्टर है स्टूडेंट इसके। अब स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत इजी है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान चाहिए। स्टूडेंट क्वेश्चन की समझ आ रही है तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर नहीं समझ आ रही है आपको तो फिर ये आप पे डिपेंड है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, 9x पावर 2 प्लस 4 माइनस 169 y पावर 2 माइनस 12x। स्टूडेंट अरेंज करना मस्ट है क्वेश्चन को, ये आपको ध्यान से जो है ना काम लेना चाहिए कि क्वेश्चन को अरेंज अगर आपने सही कर लिया तो क्वेश्चन आप साल 20 सही से कर सकते हो। तो मैं इसको सबसे पहले अरेंज करूंगा, मैं देखूंगा पहले पहले मेरे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर वालों को मैं एक साथ करूंगा, देखो ये लास्ट में एक्स वाला लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वालों को नहीं एक्स वालों को, तो यहाँ पे मैं एक्स वाले टर्म को एक साथ लिखूंगा। स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है 9x पावर 2 मैंने लिखा है, इस माइनस 12x को, ये प्लस माइनस है तो इसको हम, मैं यहाँ से इसको लास्ट में इसको फर्स्ट में जैसे मेरी मर्जी तरतीब से लिख सकता हूँ। फिर मैं लिखूंगा 4, फिर माइनस 169 वाई स्क्वायर, 169 वाई स्क्वायर स्टूडेंट एक डिफरेंट टर्म है और ये टर्म कुछ रिलेटेड है, इन टर्म का एक फार्मूला बन सकता है। अगर आपको फार्मूला याद हो क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला प्लस बी स्क्वायर, ये स्टूडेंट क्या है किसकी इक्वल है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं ये फार्मूला ऐसे कैसे मुझे पता चल रहा है, इन टर्म से पता चल रहा है, और माइनस 2ab ये 12x माइनस 2ab है, तो इसको मैं तरतीब से लिखूंगा, किस नंबर का स्क्वायर लें कि 9x स्क्वायर आए, 3x का अगर हम स्टूडेंट स्क्वायर लें तो ये 9x स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर लें 9 आएगा और x का स्क्वायर लें x पावर 2 आएगा। ये स्टूडेंट आपका बन गया ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस लिखा हुआ है, मैं माइनस लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस हो तो मैं इसको भी क्या लिखूंगा प्लस लिखूंगा, फार्मूले में प्लस वाला फार्मूला लिखूंगा, माइनस 2 ए। स्टूडेंट ए ध्यान से देखिए, ए आपका क्या है 3x, बी स्टूडेंट अब देखिए बी आपका क्या होगा, बी यहाँ से निकल सकता है, अगर इस x के साथ y होता तो हम बी स्क्वायर इसको मानते, लेकिन ये सिर्फ x है तो इसलिए बी स्क्वायर हम इसको मान रहे हैं। अगर मैं 2 का स्क्वायर लूं तो 4 आएगा, तो b क्या बन रहा है 2 बन रहा है, यहाँ पे b स्क्वायर लिखूंगा 2 पावर 2, ये आपको ध्यान से खुद से करना है। अगर 2 का स्क्वायर लो तो आपके पास क्या आता है 4 आता है, और माइनस 169 इसको ऐसे ही लिख दो, वाई स्क्वायर इसको ऐसे ऐसे लिख दिया, ये जहां से यहां तक एक फार्मूला बन गया। इसको स्टूडेंट क्लोज करो, दोबारा इसको देखो 3 का स्क्वायर 3 को दो बार मल्टीप्लाई, 3 3 9 x पावर 2 आएगा, माइनस 2 3 6 6 2 12 x, यही आएगा। दोबारा इन तीनों टर्मों को मल्टीप्लाई करोगे, इसको सिर्फ ब्रेक किए फार्मूले की शेप में, बाकी कोई चेंज इसमें नहीं किया है, सिर्फ फार्मूले की शेप दी है इसको, 2 3 6 6 2 12 x है, 12 x आएगा, 2 2 क्या आएगा स्टूडेंट 4। अब इसको क्या करना है आपने क्लोज करना है, क्या कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a आपके पास क्या है 3x है स्टूडेंट, माइनस b आपका क्या है 2 है, तो क्या लिखेंगे 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस ये स्टूडेंट 69 है, ये 169 है, 13y का अगर हम स्क्वायर लें तो 100 क्या आएगा स्टूडेंट 69 आएगा। तो ये दोबारा एक फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला बन गया, ये a बन गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल है स्टूडेंट a प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस, फार्मूले आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट, अप्लाई करते जाओ फिर। तो स्टूडेंट क्या लिखेंगे हम, दैट विल बी इक्वल टू, ये मुकम्मल ए है, मुकम्मल ये क्या है ए है, तो इसको मैं लिखूंगा 3x माइनस 2, ए लिखा है, प्लस बी, ये इस माइनस को नहीं देखना है, अब हमें इस फार्मूले को देखना है, प्लस बी, बी स्टूडेंट क्या है 13y है, ये आपका बी बन गया, और फिर ये क्या है 3x माइनस 2, ये मुकम्मल ए है स्टूडेंट, ये मुकम्मल क्या है 3x माइनस 2 मुकम्मल ए है, ये टर्म पूरा। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है माइनस बी, तो माइनस लगाएंगे, बी क्या है 13y। तो ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन, इसको तरतीब ठीक करो, वेरिएबल्स वालों को जो है ना एक साथ लिखो, तो क्या लिखेंगे 3x अरेंज, जिसको कहते हैं अरेंज करना, 3x प्लस 13y, इस माइनस 2 को मैं लास्ट में लिखता हूँ,
फिर 3x माइनस 13y माइनस 2 को मैं लास्ट में लिखता हूँ। ये स्टूडेंट सॉल्व हो गया है, ये इसकी क्या है फैक्टराइजेशन हो गई है। इसका पार्ट नंबर स्टूडेंट 5 हो गया, इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं बिला झिझक, तो जो है ना आपको क्वेश्चन दोबारा रीसेंड किया जाएगा। y प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये स्टूडेंट क्वेश्चन है। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, यू शुड जस्ट पे हीड ऑन इट। सॉल्यूशन तो ध्यान से देखना है, दो ये टर्म, एक टर्म ये है मुकम्मल, एक टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है और एक टर्म ये है, इनमें कुछ कॉमन है। ध्यान से जी एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे भी है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कॉमन है। टेकिंग कॉमन आप लिखोगे तो बेहतर है, तो मैं क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बाहर कॉमन ले लिया मैंने, बच के गया यहाँ पे, इनमें और तो कुछ कॉमन नहीं है। वाई प्लस 1 माइनस वाई प्लस 3, इसमें इसके साथ y प्लस 1 बच गया क्योंकि ये तो कॉमन आ गया और ये भी इसका कॉमन आ गया, y प्लस 1 और माइनस वाई प्लस 3 ये दोनों टर्म बच गए। तो ये काटने का मतलब ये है कि मैंने बाहर कॉमन ले लिया स्टूडेंट। x पावर 2 माइनस 1, अब आपको ब्रैकेट ओपन करना है, y प्लस 1 ब्रैकेट को ओपन करने के बाद माइनस साइन चेंज करता है, जब माइनस मल्टीप्लाई होता है या कॉमन लेते हैं साइन चेंज होते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इन दोनों के साइन चेंज हो गए, ये माइनस वाई हो जाएगा, ये माइनस 3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और y प्लस का y माइनस का y स्टूडेंट कट जाएंगे, 1 माइनस 3 तो क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा, ये प्लस माइनस हो गए। तो इसी माइनस के 2 को आप शुरू में लिखिएगा, माइनस 2 इंटू क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको अगर मजीद सॉल्व करना चाहें तो ये हो सकता है, अभी देखिए कैसे हो सकता है। ये x का स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर मीन x का स्क्वायर लें तो x स्क्वायर आएगा, अगर 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आएगा, यही आएगा। 1 का स्क्वायर मैंने खुद से लिया तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो इसलिए मैं लिख रहा ऐसे मैंने ये किया है। तो इसको मैंने माइनस 2 तो बाहर है, इसको एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में, कि a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला है स्टूडेंट। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट इसका 7 है स्टूडेंट। क्वेश्चन की समझ आ रही है तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसका 7 है x पावर 2 माइनस 6 ax प्लस 9 a स्क्वायर माइनस 16 b स्क्वायर। स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से मस्त ध्यान से देखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट वाला टर्म आपको कौन सा लग रहा है? ये जो बी स्क्वायर वाला है इनमें से किसी के साथ बी स्क्वायर नहीं है, तो ये टर्म डिफरेंट है, साइड पे, ठीक है, इसको साइड पे रहने दे। ये ए स्क्वायर है, इसके साथ भी एक्स है, इसके साथ भी एक्स है, ये कांस्टेंट है क्योंकि ये वाला ये कांस्टेंट इस एक्स वाले के साथ है, तो हमने ये तीनों टर्म को एक साथ करना है, यानी कि इनको सॉल्व करना है। और वो टर्म बाहर है, ठीक, चौथा टर्म है उसको बाहर रहने दो, ठीक है। अब स्टूडेंट ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसका फॉर्मूला ये लगेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। मेरे ख्याल मैंने लिखा भी है, अगर नहीं लिखा है तो आप बुक से भी अपने से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको फार्मूले की शेप देंगे, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला है, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे ए की जगह पे एक्स है, यानी कि यहाँ तो भी फार्मूले में तो ए है, ए मीन कोई टर्म हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे एक्स है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2, फार्मूले में माइनस 2 है, मैं ब्रैकेट लगा के लिखता हूँ क्योंकि मैं फार्मूले की शेप से लिख रहा हूँ। मैं क्या लिखूंगा? ए क्या है स्टूडेंट? एक्स है, तो मैं एक्स को लिख दूंगा। उसके बाद बी मैं इससे निकालूंगा किस टर्म का स्क्वायर लें कि 9a स्क्वायर आएगा। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार 3a, अगर हम 3a का स्क्वायर लें तो ये 9a स्क्वायर आएगा, तो b क्या बन रहा है? ये ब्रैकेट वाला 3a। स्टूडेंट आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक करिए, ये दोबारा यही आएगा, एक्स का अगर स्क्वायर ओपन करें एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 2 को कांस्टेंट से यानी कोएफिशिएंट या कांस्टेंट आप कहते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? 6 आएगा, माइनस तो ऐसे ही है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6 एक्स और a को मल्टीप्लाई करें ए एक्स आता है स्टूडेंट, 3a को दोबारा मल्टीप्लाई करें 9y स्क्वायर माइनस इसको आप वैसे लिखें 16b स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक आपका एक फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला स्टूडेंट? ये फार्मूला, ये वाला, ये बन गया। उसको ये बाद में भी इसके साथ फार्मूला इसका बनता है, वो हम अप्लाई करते हैं। पहले ये हम जानते हैं कि ये जो इक्वल है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी का स्टूडेंट a माइनस बी का होल स्क्वायर की इक्वल, तो a की जगह पे क्या है? x है, माइनस b की जगह पे क्या है स्टूडेंट? 3 है। इसका क्या लिखना है? होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का, ये फॉर्मूला किसकी इक्वल है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये लिखा है।
और उसके बाद मैं इसको लिखूंगा माइनस लिखूंगा और 16 किस नंबर का स्क्वायर लें कि 16 आए 4 का और साथ में b है इसके साथ, तो 4b का अगर हम स्क्वायर लें तो ये फार्मूला ये 16b स्क्वायर आएगा। ये इसके स्टूडेंट दोबारा ये फार्मूला अब अप्लाई होगा। अब हमने इसको तो क्लोज करके ए मैंने क्या लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया माइनस सी स्क्वायर लिख दिया। अब इसको एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट ये मुकम्मल a है x माइनस 3a ये मुकम्मल क्या है a है प्लस b लिखना है यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो a प्लस बी a माइनस बी आता है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा x माइनस 3a ये मुकम्मल a है b ये है तो इसको क्या लिखना है प्लस 4b। अब ध्यान से देखिए x माइनस 3a मुकम्मल a है माइनस b तो क्या लिखेंगे माइनस 4b b की जगह पे क्या है 4b है। अब उसकी थोड़ी सी अब तरतीब ठीक करो। स्टूडेंट की तरतीब बिल्कुल ठीक है पहले a आता है फिर b आता है। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसका क्या था 7 था। अब इसका स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन इसकी बहुत ईजी है थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेशन अगर करते हो तो कंसंट्रेशन करते हो तो क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व एक दो क्वेश्चन का आप देखने के बाद आप क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए आप खुद से भी सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 8 है स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा पार्ट थोड़ा सा ये डिफरेंट है लेकिन मामूली सा x 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई सॉरी माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट कौन सा टर्म डिफरेंट है। ये सारे वेरिएबल हैं ये वन कांस्टेंट है एक डिफरेंट टर्म है। देखो ये एक्स स्क्वायर है ये 2xy दोनों साथ है तो हमने इस y वाला टर्म को भी एक साथ अब उनके माइनस 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 3 माइनस आ गया भाई कोई फार्मूला नहीं लग रहा। तो अब ध्यान से देखिए कैसे हम फार्मूला इस पर अप्लाई करते हैं। 1 तो बाहर है इन तीनों में माइनस है ना सब में तो वैसे कॉमन नहीं है इन तीनों में माइनस कॉमन है मैंने माइनस कॉमन ले ली है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन ये रेज होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि इन तीनों का फार्मूला बन सकता है। भाई आपको ये पता चलेगा ये x और y एक साथ हैं यहाँ पे तो इट मीन इनका फार्मूला x वाले का y वाले के साथ फार्मूला बन सकता है इस वन के साथ कांस्टेंट के साथ नहीं बन सकता। तो फिर आपने इसको इस शेप में मैंने जब कॉमन लिए तो ये सारे नंबर प्लस में आ गए हमारे पास फार्मूला बन गया कौन सा a स्क्वायर प्लस 2ab इस फार्मूले की शेप है इसका प्लस b स्क्वायर है। इसको जब हम क्लोज करके लिखते हैं तो क्या लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर यू ऑलरेडी नो दैट। तो 1 को मैंने लिखा है माइनस बिल्कुल फार्मूले की शेप दे रहा हूँ एक्स के इसी फार्मूले की प्लस फार्मूले में 2 है मैं 2 लिखूंगा a है a x है x लिखूंगा b y है तो y लिखूंगा b स्क्वायर y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर इस तरह लिखूंगा मैं स्टूडेंट। अब मैं इसको क्लोज करूंगा 1 माइनस क्या लिखूंगा x a प्लस बी का होल स्क्वायर सारे प्लस हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a मेरे पास x है प्लस b मेरे पास स्टूडेंट क्या है y इसका होल स्क्वायर। स्टूडेंट 1 का भी मैं अगर स्क्वायर लूँ तो इस पर फर्क पड़ेगा तो इसमें चेंज आएगी कोई चेंजेस में नहीं आएगी 1 का अगर स्क्वायर है फिर भी 1 आता है। तो अब मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा कौन सा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ध्यान से देखिएगा ये a स्क्वायर है माइनस ये b स्क्वायर है तो मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस प्लस क्यों लगाऊंगा फार्मूले में प्लस है a प्लस बी b क्या है मेरा x प्लस वाई मुकम्मल b है। अब फिर क्या लिखूंगा स्टूडेंट 1 माइनस माइनस क्या ब्रैकेट x प्लस वाई ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि साइन दोनों के चेंज होते हैं तो क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स प्लस वाई और 1 दोनों के साइन चेंज हो गए माइनस एक्स माइनस वाई। ये स्टूडेंट इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर इसका 8 था। अब स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसका क्या है ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसका 9 ये स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 इसका ये है थोड़ा डिफरेंट है एक्सरसाइज यूनिट नंबर 4.1 यूनिट नंबर 4 है मैथ से फाइंड अ पॉलिनोमियल वो कह रहा है पॉलिनोमियल फाइंड करें whose factorization is this जिसका फैक्टराइजेशन ये है बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट फार्मूला यानी कि मुनासिब फार्मूले यूज करते हुए वो आपने पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके क्या है फैक्टराइजेशन ये है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट मैं इसको क्वेश्चन को स्टेट करता हूं एक बार x प्लस वाई माइनस 2c x प्लस 2c प्लस वाई। अब स्टूडेंट आपने जानना है किन दो का फार्मूला बन सकता है कि कौन सा टर्म डिफरेंट है। स्टूडेंट डिफरेंट टर्म जो है वो 2c वाला टर्म डिफरेंट है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा कि आपके पास ये a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई हुआ है इस पे
अब आपने देखना ये है, अंडरस्टैंड ये करना है कि इसमें ए कौन सा टर्म है और बी कौन सा टर्म है, डिफरेंट टर्म इसमें कौन सा है। देखो बी के साथ साइन आता है, एक क्या प्लस का आता है और एक माइनस बी का आता है, यानी कि कैसे ए प्लस बी आता है आपके पास, एक टर्म क्या आता है ए माइनस बी। देखो माइनस किस टर्म के साथ आ रहा है, वो टर्म आपका बी है। इस तरह आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस टर्म के साथ माइनस आ रहा है। ये देखो 2c वाले के साथ माइनस आ रहा है, ये टर्म आपका क्या है, ये टर्म आपका क्या है स्टूडेंट बी है। तो इसको अरेंज करो, सबसे पहले इसको क्या करो अरेंज करो। अरेंज कैसे करते हैं स्टूडेंट, एक्स प्लस वाई, ये तो ऑलरेडी अरेंज है, एक्स प्लस वाई माइनस 2c, ये आपका स्टूडेंट क्या बन गया ए, और ये आपका क्या बन गया बी। अब इसमें क्या है x प्लस वाई, इसको क्या करना है आपने एक साथ लिखना है और 2c को लास्ट में लिखना है, ये आपका बन गया b। अब स्टूडेंट जब आपके पास a प्लस बी फार्मूला इस तरह बन जाता है a प्लस बी a माइनस बी, तो उसको आप कैसे लिखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि फार्मूले का लेफ्ट ये साइड गिवन है, आप इसको ऐसे लिखोगे। अंडरस्टैंड आपने ऐसे करना है कि b के साथ क्या आता है एक नेगेटिव आता है, तब हमें पता चलता है कि b जो टर्म है वो हमारा जस्ट 2c है, y नहीं है। तो x प्लस वाई ये मुकम्मल टर्म a है। तो अब इसको स्टूडेंट a प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, इनको आप a माइनस बी को स्टार्ट शुरू में लिखें और a प्लस बी को बाद में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 6 आएगा, अगर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो ये भी क्या आता है स्टूडेंट 6 आता है। तो स्टूडेंट अंडरस्टैंड करें आप, अब आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है, इसको आपने ऐसे क्लोज करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्टूडेंट आपको ए आपका आइडेंटिफाई करना है, ए आपका क्या है एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई है, तो इसका क्या है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी आपका स्टूडेंट क्या है 2c है, 2 इसका स्क्वायर। अब आपको इसको मजीद क्या करना है, वो करे वो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन फाइंड करो जिसके फैक्टर जी हैं, ये एक्सप्रेशन को मुकम्मल फाइंड करना है। अब या तो आप फार्मूला ओपन करो या एक्स प्लस वाई को 2 बार मल्टीप्लाई करो, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वाई से, मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फार्मूले से भी कर सकता हूँ। 2c को अगर आप ओपन करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 और c का स्क्वायर क्या आएगा c स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स को आप मल्टीप्लाई करो, x को x से मल्टीप्लाई करो, x पावर 2 प्लस x को y से, यही x किससे होगा इस y से मल्टीप्लाई होगा, तो ये स्टूडेंट क्या आएगा xy प्लस किसकी बारी है y को आपने x से मल्टीप्लाई करना है, तो आप तरतीब से लिखो, y को पहले नहीं लिखो xy लिखो, क्यों, क्योंकि अल्फाबेट्स में x पहले आता है y बाद में आता है, ये हमेशा आप ध्यान रखें। तो इसलिए आपको x को पहले लिखना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, y को बाद में लिखना है, ठीक है। हमेशा आप क्वेश्चन में भी देखो x हमेशा पहले लिखा होता है और y बाद में होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब y को y से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट y स्क्वायर, मैंने कैसे आप फार्मूले से भी कर सकते हो, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह 2 बार मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर 2 था, x को इसी x से मल्टीप्लाई किया, फिर इसी x को इस y से मल्टीप्लाई किया तो xy, फिर इस y को x से मल्टीप्लाई किया तो y मल्टीप्लाई x, yx नहीं, yx नहीं लिखना, हमने किसको लिखना है xy, क्योंकि अल्फाबेट x पहले आता है। अब y को स्टूडेंट y से मल्टीप्लाई किया y पावर 2, लास्ट में माइनस 4c स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स को ध्यान से आपने x पावर 2 प्लस xy, दो x, एक xy ये है एक xy ये है, तो कितने xy हो जाएंगे 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। ये स्टूडेंट वो एक्सप्रेशन है, वो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसका जो है ना, जिसके फैक्टर ये वो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसके फैक्टर स्टूडेंट ये है, ये वही पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये हमने फाइंड आउट किया, इसका स्टूडेंट क्या है आंसर है।